नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यज्ञ विद्या आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स चला रही है। इसमें अभी हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो कंप्यूटर का चल रहा है। स्पेशली ये जो कंप्यूटर कोर्स है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किन किन एग्जाम जहां जहां कंप्यूटर पूछा था वहां सब यूजफुल हो सके, उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया। हालांकि नहीं, इसमें टारगेट है हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी। उसका सिलेबस डेडिकेट लेके चल रहे हैं, उसका सिलेबस कोई छोड़ नहीं रहा है। लेकिन उसके सिलेबस से संबंधित जहां जहां जिन एग्जाम में पूछा जाता है उन टॉपिक को भी इसमें मर्ज करके मैं पढ़ा रहा हूं साथ में, कि उनमें किस तरह से पूछता है, उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से पूछेगा, वो सारा मैं कॉम्बिनेशन करके चल रहा हूं एक साथ। ये यहाँ से जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये इवन जैसे कि एसएससी है, बैंकिंग है, इनमें तो आना ही है। इवन ये मध्य प्रदेश पीएससी जो है, एमपीपीएससी, वहां पर भी पूरा पूरा बैठेगा आपको। वहां पर भी कहीं से कहीं तक बाहर जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कंप्यूटर में यहाँ से। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको जैसा ही पता है कि हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अभी, जो कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट, ये दो टॉपिक कंप्लीट हुए। दोनों का मर्ज टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी हम कौन सा, जो सुरक्षा संबंधी है, जैसे एंटीवायरस वायरस संबंधी कोई जो समस्या आती है, त्रुटि हो, एरर हमारे इसमें प्रॉब्लम आती है, उससे संबंधित पढ़ रहे हैं अभी टॉपिक। तो हमारा क्या चल रहा है, नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी। इसकी थर्ड क्लास है और ये ओवरऑल 48 नंबर की क्लास है। अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं की तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। दोस्तों मैं जो क्लास है वो आपको 1 घंटे की नहीं दे करके मैं आधे घंटे में 2 क्लास दे रहा हूँ एक दिन में। इसका रीजन है कि किसी को कम समय के लिए पढ़ना है तो धीरे धीरे करके अलग से देख सकता है। और 2 क्लास एक दिन में देख के मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जितना टॉपिक हो सके सब कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं भी देखिए, अगर मैं 1 घंटे क्लास ले लूंगा एक साथ कहीं भी, तो उससे क्या होगा आपको कि आपकी जो क्लास का ये रहेगा, टाइमिंग तो रहेगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि बड़ी वो 1 घंटे क्लास के चक्कर में हम कुछ टॉपिक को स्किप करके वो निकल जाते हैं। यहाँ मैं उसको नहीं निकल रहा हूँ, पूरा पूरा लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं आधा घंटे क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि 1-2 दिन से कमेंट आ रहा है कि 1 घंटे क्लास कीजिए, ये रीजन है नहीं करने का। और हाँ, आपका सिलेबस बहुत जल्द पूरा करने वाला हूँ मैं। मेरा टारगेट है कि मैं 20 मार्च तक कैसे भी करके, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है 4-5 दिन, लेकिन 20 तारीख तक का मेरा यह है कि मैं किसी भी हालत में सिलेबस को पूरा कर लूंगा एक बार। देन उसके बाद आपका रिवीजन चालू कर दूंगा। ओके, जो आपको प्रॉब्लम थी उसका समाधान ही ना हमने दे दिया पहले ही। इसी के साथ अभी आपका स्टैटिक जीके भी चालू होने वाला है और रीजनिंग का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बने रहिए कंटिन्यू यज्ञ विद्या साथ। आपके एक और प्रॉब्लम है कि आप लोग अपने दोस्तों को लिंक शेयर करते नहीं हो, वो तो कीजिए ना। वो बोलने की थोड़ी ना आवश्यकता है, ये तो आपको अपने नैतिक दायित्व तो समझ के कर देना चाहिए। चलिए करते हैं, क्लास पे आते हैं शुरुआत। हम कुछ टॉपिक पहले कर चुके हैं, इसमें से दो क्लास ले चुके हैं, ये तीसरी है। नहीं किए तो देखना, आपको कंटिन्यूटी बन जाएगी कि कौन कौन सी बात हम कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का। हमारा है कुकीज। अच्छा, कुकीज से आप क्या समझते हैं, क्या होता है कुकीज? कभी आपने नोटिस किया कुकीज किसको कहेंगे? सामान्य भाषा में कुकीज किसको कहेंगे? चॉकलेट जैसा आता है वो, है ना। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कंप्यूटर के संबंध में कुकीज, तो वहां किसको कहेंगे कुकीज? दोस्तों कुकीज क्या करता है, जैसा कि आप लोग कुछ भी, जैसे कि अमेजोन है या गूगल है या फ्लिपकार्ट है, यहां जाकर के आप डेली कुछ चीज सर्च करते हो, है ना। जैसे आप यूट्यूब पर भी जाते हो, अगर शुरुआत में आपने उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर क्लास सर्च की होगी, वहां आपको बहुत सारी लिस्ट मिली होगी। आपने मेरी क्लास करना स्टार्ट की कंटिन्यू, तो वो जो क्लास आप कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि मैं प्ले लिस्ट पूरी दे रहा हूँ, व्यवस्थित क्लास करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। यूट्यूब पर और कोई इस तरह से नहीं करवा रहा अभी, या तो प्रैक्टिस चलवा रहा, मतलब क्वेश्चन करवा रहा है, ऐसे वो कर रहा है, पूरा टॉपिक नहीं करवा रहा, बीच बीच में टॉपिक करवा दिया जा रहा है ना। लेकिन अब आप कंटिन्यू बन रहे हो, तो आपको 1-2 दिन अगर आप कंटिन्यू बन गए तो आपके पास अगले दिन ऑटोमेटिक वो क्लास शो होने लग जाएगी, और उससे रिलेटेड और क्लासेस जो मैं ले रहा हूं वो भी आपके पास शो होने लग जाएगी। क्या रीजन है, क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि आपके मोबाइल के अंदर एक कुकीज रहता है, वो डेटा को रिकॉर्ड करता है कि आप किस चीज को पसंद कर रहे हो, किसको लाइक कर रहे हो, वो आपके इसमें शो करेगा। वैसे ही आप गूगल पे अगर कहीं भी कुछ सर्च करते हो, अमेजोन पे, किसी भी वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी सर्च करते हो लगातार, तो वो आपको देखता है कि आप इस चीज को पसंद कर रहे हो, इसको लाइक कर रहे हो। और जिसको आप लाइक करते हो ना, जिस भी वस्तु को, आइटम्स को, उसको क्या करता है, वो आपके सामने और अच्छी क्वालिटी के साथ प्रेजेंट करता है और रखता है सामने कि आप ये देखिए इस तरह। इसलिए ये कार्य करता है कौन? कुकीज करता है। ये जो मैंने आपको पूरी मौखिक रूप से समझा रहा हूं ना, आप अगर ये बातों को समझ जाएंगे, थ्योरी लिखी है ना, वो आपको टू द पॉइंट पूरी याद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, आप ध्यान समझने पे दीजिएगा, कंटेंट पे कम ध्यान देना। अगर आप समझ लेंगे, ऑटोमेटिक शब्दावली आपको दिमाग में बैठ जाएगी।
उसकी गारंटी अपनी है, हम बैठा देंगे। प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा तुम्हारे में कि सब हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन नहीं मतलब उसका। तो कंप्यूटर में तो छोड़ दीजिए पोर्शन यज्ञ विद्या के सामने कि आपका कंप्यूटर पूरा पूरा आएगा। बस एक काम कर दीजिए, आप अपने जितने परिचित है उन सबको लिंक पहुंचाना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए, अब मैंने आपको कुकीज समझा दिया क्या होता है, समझ गए होंगे। फिर भी समझ आया तो आप रिपीट कीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब पढ़ते हैं हम थ्योरी क्या बोल रहा है। जब हम ब्राउजर की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डेटा उपयोगकर्ता के ब्राउजर को भेजता है। आप कोई भी डेटा सर्च कर रहे हो किसी भी तरह का, तो क्या हो रहा है, ब्राउजर पे जाएगा ना, सर्च तो होगा ना। आप गूगल पे गए और आपने सर्च किया कि मुझे इस तरह से, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपने सर्च किया तो आपने सर्च करके उसको भेज दिया, तो वो ब्राउजर पे जाकर सर्च करेगा और उससे संबंधित जितने साइट है, जिन जिन वेबसाइट पर पेपर रखा है, वो सारी लिस्ट आपके सामने एक एक करके दे देगा। तो ये बात यहाँ बोलना चाह रहा है। अब इसमें कुकीज क्या करेगा, इस महत्व को, ये जो लाइन लिखी है इसमें कुकीज क्या करेगा, तो इसमें कुकीज क्या करेगा, आपने जो सर्च किया, अगर ये सर्च लगातार आप कुछ दिन लगातार करते रहे तो अगली बार आपको सर्च नहीं करना है, ऑटोमेटिक पूरा जो आपने सर्च किया वो आ जाएगा और आपके सामने पूरी लिस्ट भी अपना आप आती जाएगी। उससे संबंधित कोई अपडेट भी आता है तो वो भी आपके सामने दिखाई देने लगेगा। ये करता है कुकीज। क्या लिखा, कुकीज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाओं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। दोस्तों ये इंग्लिश में भी लिखा है ना, ठीक है, आप इसको रीड करते हैं ना अपना अपनी जो लैंग्वेज है उसके अनुसार। मैं आपको आम लैंग्वेज समझा रहा हूँ, थोड़ा रीड कर रहा हूँ और बताते जा रहा हूँ क्या है पूरी थ्योरी, है ना। तो कुकीज जो है वो एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है और ये क्या करता है, वेबसाइट पर स्टोर कर, मतलब क्या करता है, कंप्यूटर पर स्टोर करता है कौन सा, उपयोगकर्ता की सूचनाओं को। कहां पर, वेबसाइट पे जो सर्च किया उसको आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। ये जो कुकीज होता है एक फाइल के मेमोरी के अंदर रखा रहता है, आपके अंदर मेमोरी के अंदर, आपको दिखाई नहीं देगा, वो अंदर रखा है और ये क्या करता है, छुप करके, मतलब आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा है आप क्या कार्य कर रहे हो, ये आपको दिखाई, आपको पता है, लेकिन ये आपकी सूचना रिकॉर्ड कर रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। आपके लिए अच्छा भी लगता है, कुकीज एक तरह से अच्छा भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हो तो जल्दी हो जा रहा है। अगली बार जो एक काम आज किया है वो 2-4 दिन से लगातार कर रहे हो और आपको कंटिन्यू डेली करना है, तो रोज आपको सर्च ना करना पड़े, अपना ऑटोमेटिक पूरा चीज आ जाए। जैसा आप थोड़ा सा अक्षर लिखो और पूरा आ जाए लिखा हुआ, तो ये क्या हो रहा है, आपके लिए सुविधा हो रही ना, फास्टली काम कर रहे हो, गति कर रहे हो, गति से कार्य कर पा रहे हो, स्पीड के साथ। ये स्पीड में सहयोग होता है हर कार्य में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। क्यों, क्योंकि गलत धारणा के साथ कुकीज बना करके जो आपके सामने वेबसाइट होती है उसमें छोटे छोटे ऐड दिए जाते हैं अलग से, विज्ञापन। तो उन विज्ञापनों में अगर आप क्लिक करते हो तो उनके अंदर बहुत सारे विज्ञापन खुल जाते हैं एक के साथ, एक पे क्लिक करो बहुत सारे खुलेंगे, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कुकीज आपके लिए गलत मकसद से बनाया गया आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ढाला जा रहा है। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे वो तुरंत आपके सिस्टम के अंदर क्या करेगा, मेमोरी में जाकर के उसको स्टोर कर देगा। अब वो क्या करेगा, आपके पासवर्ड है, आपका आईडी पासवर्ड, ये सभी क्या करेगा, वो देखेगा आपके कंटिन्यू आप किस किस चीज को लॉगिन कर रहे हो, वो अपने अंदर स्टोर करते जाएगा और जिसने उसको उतारा है उसके अंदर, उसके बाद इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो आपका डेटा पूरा ले जाएगा। तो ये आपकी जो प्राइवेसी होती है उसका हनन कर लेगा, आपके डेटा को वो क्या करता है, चोरी कर सकता है। इसलिए ये गलत भी है, मतलब कुकीज का नेगेटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव भी है। अब कुकीज अगर सही तरीके से दिया गया, जैसे बहुत सारी कंपनियां देती हैं और कुकीज देती है, रीजन है क्योंकि आप जो डेटा कर रहे हो उसका उसमें रहना चाहिए ना रिकॉर्ड, कि क्या कर रहे हो आप बार बार कहां जाओगे, तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा ना, इसलिए आई होप आपको कुकीज पूरा समझ में आ गया होगा। मैं अब थ्योरी पढ़ा रहा हूं, है ना। कुकीज उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। अभी समझा नहीं बात, आप क्या काम कर रहे हो उसके पीछे रह करके कार्य कर रहा, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, वो आप सर्च कर रहे हो और वो क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, अपने पास सेव कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बस ये कार्य करता है कुकीज। ये इसका मेन पॉइंट है, याद रखना। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेगा क्या, कि जो उपयोगकर्ता की जानकारी रखता है लेकिन उपयोगकर्ता को पता नहीं है कि उसकी जानकारी रिकॉर्ड करके सेव कर ली जा रही है। ये किस सॉफ्टवेयर का फीचर है, गुण है, या किसी भी तरह से घुमा पूछ ले तो ये कुकीज का, ठीक है। आगे समझ आगे, इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउजर पर संग्रहित कर रखता है। समझ में, जो अभी मैंने आपको समझाया है कि आपकी जो डेटा है आपको सेव करता है और आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है,
रीजन ये तो है, ये तो कर रहा कुकीज। इसको क्या कर रहा है, आपने प्राथमिकता मतलब आपने प्रायोरिटी किसको दी, किसको आपने सर्च किया, पहले प्रायोरिटी के साथ किया और आपकी पसंद है उसको आप डेली सर्च करोगे। जो अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगी तो क्या आप डेली क्लास देख पाओगे? अगर मैं आपके एग्जाम का अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा और आपको ऐसे ही बस थोड़ा बहुत पढ़ा करके निकल जाऊंगा, ठीक है, तो आप मेरे पास नहीं टिकोगे, आप कहीं दूसरी जगह अपनी हेल्प या कहीं पेड कोर्स ज्वाइन करने जाओगे। अब आपको यहाँ पूरी क्लास अगर दे रहे हैं, सब कुछ पूरा मिल रहा है, तो आप कंटिन्यू देखोगे ना, कंटिन्यू रहोगे, तो ये आपकी पसंद बन रही। आपको अगले दिन क्या हो रहा, वो क्लास जैसे हम अपलोड करते हैं वीडियो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। क्यों देता है? नोटिफिकेशन तो आना चाहिए क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया। आपने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, आप पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। हाँ, तो जिसने सब्सक्राइब कर रखा और नोटिफिकेशन ऑन कर रखा, उसको तो आना ही नोटिफिकेशन, उसको तो शो नहीं है। जिसने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, कुछ है ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन क्लास डेली देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड अभी चेक किया है तो पता चल गया है, क्लास डेली कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। पता नहीं क्या रीजन है, हो सकता है उनको याद नहीं रहा हो, वो क्या क्लास करते हैं, क्या डूब जाते हैं ना बहुत सारे क्लास करने में। तो अभी जैसे मैं लोकल लैंग्वेज पढ़ रहा बता रहा हूँ तो हो जाते हैं, खो जाते हैं बहुत सारे। अगर आपको लग रहा है कि ये बात सही है, पढ़ा रहे हैं एग्जाम अकॉर्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलिए मत। अब अभी रोकिए क्लास को बीच में, सब्सक्राइब कीजिए और आ जाइए तुरंत वापस क्लास में। चलिए आ जाइए। अब कहा थे आप कि आपको जो नोटिफिकेशन आता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो आप जब यूट्यूब ओपन करते हो तो आपको क्लास दिखाई देती है सामने, सबसे ऊपर दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? वो यही करता है कुकीज, इसको प्राथमिकता मतलब आपने प्रायोरिटी दी उस क्लास को, और उसने क्या किया, आपने खोजी थी और सर्च में रख लिया, उसने सेव करके रख लिया, स्टोर करके, कि आप इस चीज को देखते हो डेली, तो इसके बाद की जो आएगी नेक्स्ट, उसको भी मुझे इसको दिखाना है, इसका अगला रूप दिखाना है। तो वो क्या करेगा, आपको संग्रहित करके रखेगा और आपको उसका अगला विवरण, जो भी उसका अगली क्लास है, उसको दिखा देगा, शो कर देगा। ये बात बोलना यहाँ पर चाह रहा है। आई होप पूरा कुकीज समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप रिपीट से देखते हुए चलना। क्या बोल रहा है, अगर वही उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर दोबारा जाता है तो सर्वर कुकीज के माध्यम से उसकी प्राथमिकताएं और वेबसाइट को प्रस्तुत करता है। क्या करता है? प्रस्तुत करता है। आ गया समझ में? ये बात अभी समझे ना आपको, मैंने जो मैंने मौखिक रूप से समझाई आपको, वही यहां लिखी हुई है, ये बात वही लिखी है। कुकीज इंटरनेट के उपयोग को आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है? समझो कैसे आसान बनाता है। इस पॉइंट को स्टार लगा लो आप। कौन इंटरनेट की सुविधा को उपयोग के लिए आसान बनाता है, यूज के लिए यूजली आसान होता है? कुकीज मेक यूजिंग द इंटरनेट सर, मतलब इजीली बना रहा है अपने लिए। क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, समझ लो। अरे भाई मेरे, समझो, आप इंटरनेट पे, मैंने बोला आपके डेटा सेव कर रहा है वो, तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वो क्या कर रहा है, आपके लिए सुविधा तो दे रहा है ना, आसानी से आपके सामने पेश कर रहा है। यही बात तो लिखिए। कुकीज सामान्यतः कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सामान्यतः बोला मैंने, हमेशा नहीं बोला। ये शब्द ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा लिखा आता है तो वो कथन सही हो जाएगा, और वहां ये बोल दिया कुकीज हमेशा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कुकीज नुकसान पहुंचाने वाला होता ही नहीं है, ऐसा कुछ बोल दे, मतलब इसके माध्यम से नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता, कुछ ऐसी बात आ जाए तो गलत हो जाएगी फिर। क्योंकि सामान्यतः कौन सा हो रहा है, किसी कंपनी के थ्रू आपका जो मोबाइल है उसका भी किसी न किसी कंपनी का दिया हुआ है। जैसे अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब का भी अलग रखा हुआ कुकीज। आपका मोबाइल के अंदर स्टोर है, आपको नहीं मिलेगा, वो स्टोर है उसमें, है ना। अब वो स्टोर मेमोरी के अंदर है तो वो सिर्फ ये कार्य करेगा आपने यूट्यूब पे क्या सर्च किया है, आप किस चीज को पसंद कर रहे हो, बस वही सेव करेगा वो, हर चीज सेव नहीं करेगा। उसका कार्य उतना ही, उसका मकसद इतना ही है, उसको ढालने का मकसद ही यही है। लेकिन अगर गलत मकसद से बनाया गया, जैसे यूट्यूब ने कल को आपके सामने रख दिया कुकीज बना करके, है ना, और उसमें मकसद उसका यह है कि आपके डेटा को उसको चुराना है, आपके आईडी पासवर्ड को निकालना है, आपके मोबाइल में क्या रखा हो, आप क्या कर रहे हो पूरा दिन, किस किस चीज को देख रहे हो, उसको रिकॉर्ड किया और बाहर ले आए। ये कार्य फिर गलत मकसद से हो जाएगा। अच्छा, एक और बात सुनिए, कुकीज के एक एग्जांपल देता हूं। आप एक काम कीजिए, गूगल पे आप फ्लिपकार्ट में जाना, आप या अमेजोन में जाना, कोई भी एक सॉफ्टवेयर का यूज करना, आज ही करना है ट्राई, ठीक है। तो आप गए वहां पर यूज करने के लिए, है ना, और आप सर्च करना अच्छी बड़ी कंपनी के जूते को सर्च कर लेना, सर्च करना, आज करना, कल फिर करना, अब अगले 2 दिन बाद देखना आपको अमेजन खुद नोटिफिकेशन देगा आपको, इस कंपनी के रिलेटेड जितने भी जूते हैं उससे रिलेटेड कंपनी है, उस कंपनी के रिलेटेड उसके खुद के या उसी जूते की क्वालिटी के अदर कंपनी के, वो आपको शो करने लग जाएगा। दैट इज कुकीज। कुकीज का ही कार्य है भी। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, आपकी पसंद को रिकॉर्ड करके सामने पेश कर रहा है। आप तो समझ गए ना,
ना समझे अभी भी? चलिए रिपीट देख लीजिएगा। अब आते हैं अपन प्रॉक्सी सर्वर। हमारा आ गया प्रॉक्सी सर्वर। अब इसको पढ़ते हैं क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर। ये भी इसी तरह से बहुत अच्छे से आनंदित और बहुत ही प्यार से दोस्तों, बस आप कंटिन्यू बने रहना। दूसरा, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करना ना भूलना। और दूसरी बात, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो तो कर ही लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं लगभग जो क्या बोले कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, ये बता नहीं क्या रीजन है। और अगर आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए करिए, आपकी कुछ भी लग रहा है आपको, हाँ सर ये भी कीजिए ये कीजिए, हम उस पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। आपने जो बोला उस पर सारा काम कर रहे हैं। जैसे सर एक ने अभी बोला था कुछ दिन पहले कि आपकी जो क्लास है उसका मतलब प्रैक्टिस का सेशन का, इसकी कोई दौरा नहीं, प्रैक्टिस के लिए मैं काम कर रहा हूँ पहले से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ हर जगह से, जहां जैसे कंप्यूटर पूछा गया जहां जहां हर एग्जामों में वो निकाल कर मैं बना रहा हूँ पूरा सेटअप। आप टेंशन ना लें, आपके सामने बहुत जल्द वो भी पेशकश होने वाला है। ये वन अभी स्टैटिक जीके स्टार्ट होने वाला है, रीजनिंग भी होने वाला है। ये कंप्यूटर चल रहा है ना अभी, इसलिए क्यों कंप्यूटर बड़ा सिलेबस है, हम चाहते हैं कि इसको मार्च में किसी भी हालत में कंप्लीट कर दिया जाए। एक बार क्लासेस कंप्यूटर की एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए ना, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वीकली है या फिर डेली है, जो भी हमारा हम आप लोग जैसे भी उच्च समझेंगे वैसे करेंगे। ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में किस तरह से प्रैक्टिस सेशन चाहिए आपको, वीकली चाहिए डेली चाहिए वो बताइएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन चलाएंगे ना प्रैक्टिस में, तो पूरा पूरा 80 का 80 क्वेश्चन लाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे, वो चलेगा। ठीक है, चलिए क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ आपको, चलिए ना। यह एक स्थानीय नेटवर्क यानी कि लोकल नेटवर्क है। लोकल जो आपको मैंने बताया था लोकल नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क में क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसका लेन में क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं कमेंट डेली चेक करता हूं, ये ध्यान रखना। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना ना बोले लेन को, और बाकी को मैं धीरे धीरे ऐसे करके आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ये आपको बताना है। नहीं याद आ रहा है लेन में देख लेना एक बार, और फिर क्या करना है इसका कमेंट आंसर दे देना, पर देना जरूर है, ये जरूर ध्यान रखना। इसका रीजन है आपको ये अगर भूल गए ना, आप कमेंट में देने के लिए इसको पढ़ोगे ना, इसका जवाब देने के लिए आपको याद हो जाएगा, फिर नहीं बोलो। इस तरीके से तो होता है दोस्तों रिवीजन। मतलब देखिए कंप्यूटर हो या कोई सा सब्जेक्ट हो, आपको एकदम से याद कुछ भी नहीं होगा। ऐसा लगेगा मैं पढ़ रहा हूं लेकिन सब भूल रहा हूं, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, सभी के साथ ऐसे होता है। यह एक स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध को निर्धारित निर्धारित नियमों, मतलब कुछ जो प्राइवेसी उसका बनाया गया है पहले से कुछ नियम, उसके अनुसार जांच करता है तथा नियमानुसार सही पाने पर उसे मुख्य सर्वर को भेज देता है। आपने कोई डेटा सर्च किया, इसको या सामान्य भाषा में समझिए, आपने कोई डेटा सर्च किया और आपका जो डेटा है उसका इंटरनेट पे आपने सर्च किया, लेकिन उस डेटा को क्या करेगा चेक करेगा ये सही साट है कि नहीं, अगर है तो फिर उसको क्या करेगा वो आपके पास जो आपका अनुरोध भेज देगा सर्वर के पास, वहां से उठा करके सही साट लाके आपके पास रख देगा। ये बात बोल रहा है। मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इसको बहुत अच्छे से। थ्योरी तो देखिए ये थ्योरी लिखी है, ये इतने आसानी से समझ नहीं आती ना हर चीज, इसलिए हर जगह मैंने डायग्राम का यूज करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। फोकस ये रहा कि आपको किसी भी तरीके से समझा करके याद करवा दी जाए। रटना एक अलग बात है, वो तो आप किताबों से पढ़ लोगे, कहीं से पढ़ लोगे, लेकिन जो क्लास में समझ के याद रहेगा ना वो कभी नहीं भूलोगे। इसलिए क्लास बहुत जरूरी होता है एक बार पढ़ना, है ना। चलिए आपको यहाँ कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको इंटरनेट दिखाई दे रहा, इंटरनेट, और ये आपका प्रॉक्सी सर्वर यहाँ लिखा है, देखिए ये आपका यू मतलब ये आपका सिस्टम है कंप्यूटर, ये आपका प्रॉक्सी सर्वर है और ये इंटरनेट है। ये तीनों कनेक्शन है, ठीक है। ये प्रॉक्सी सर्वर ये वाला है, ये ध्यान रखना प्रॉक्सी सर्वर ये क्या कर रहा है प्रॉक्सी सर्वर, ये कंप्यूटर जो आपका है आपने यहाँ डेटा सर्च किया और इसको किया आपने इंटरनेट में, लेकिन आपका डेटा इंटरनेट में जा रहा है किसके माध्यम से, प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से। उस डेटा को चेक कर रहा है कौन, आपका सर्च करने के लिए भी प्रॉक्सी सर्वर। और यहाँ जो डेटा आपका उपलब्ध हुआ, जो भी आपने सर्च किया वो उपलब्ध हुआ, उसको चेक करेगा कि आपने जो चेक मतलब डेटा मांगा है, जो आपकी डिमांड है, जो आपकी पसंद है, लाइक करते हो आप, उस डॉक्यूमेंट को यहां जो मिल रहा है क्या वो आपका ही है, जो आप चाहते हो वो मिल रहा है, इस तरह से चेक करेगा। या एक और, वो जो डेटा आपको मिल रहा है ये कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर जाएगा, कहीं आपके सिस्टम के अंदर हैक तो नहीं मार जाएगा, किसी तरह कोई वायरस तो नहीं लेके आ जाएगा। ये इस तरह की फाइलों का चेक करता है, देन उसके बाद आपको शो करवाता है, यानी आपके लिए सिक्योरिटी का काम भी प्रॉक्सी सर्वर सिक्योरिटी काम करता है। आगे समझ में? ओके चलते हैं आगे, ठीक है कंटिन्यू।
इस प्रकार यह मुख्य कौन, प्रॉक्सी सर्वर की बात चल रही है, यह का मतलब कौन है, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है। आप फिल्टर क्या करते हो, फिल्टर किस चीज को करते हो, आप नहीं याद है? अरे आप किसी भी चीज को छानते हो ना, आपने कभी देखा होगा, चाय तो पीते हो ना सब, आप चाय बनाते हो, उसमें चीनी डालते हो, दूध रहता है, पानी रहता है, चीनी, अदरक और चाय की पत्ती सब रहता है। आप जब चाय छान रहे हो अपने कप में, तो आप क्या करते हो, चाय छाने के माध्यम से उसमें क्या कर रहे हो, आप चाय को छान रहे हो। तो क्या करो, वो जो बीच में जो गलत है, यानी कि चाय की पत्ती है, वो उसका रहस्य जो है वो तो आप चाय में उकाल के निकाल चुके हो, लेकिन वो जो वेस्ट बचा है वो आपके पास ना है, इसलिए आप उसको छान लेते हो। तो वही फिल्टर मतलब वही आपको छान करके दे रहा है, जो वेस्ट है उसको बाहर फेंक दे रहा है, पहले ही उसको आपके पास नहीं आने दे रहा, छान करके शुद्ध चीज आपको देने की कोशिश करता है कौन, प्रॉक्सी सर्वर। याद रखना, प्रॉक्सी सर्वर छानने का काम करता है। चाय का एग्जांपल दे रहा हूं, कभी नहीं बोलोगे क्योंकि चाय के तो आप दीवाने हो ना, नहीं हो, अच्छी बात है, हम तो है। चलिए, कार्य करता है तथा अनधिकृत मतलब अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड मतलब जिसको परमिशन ही नहीं दी गई है, उपयोगकर्ता से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब इस लाइन का ये है कि आपके अंदर कोई वायरस देने चाह रहा है, ऐसा कोई पर्सन जिसको आप चाहते ही नहीं हो और आपके मोबाइल आपके सिस्टम में अंदर घुसना चाह रहा है, जो आपने सर्च किया कुछ, उस फाइल के माध्यम से उसके साथ जुड़ करके आपके सिस्टम में आना चाहता है, तो उससे बचाने के लिए कार्य कौन करता है, प्रॉक्सी सर्वर करता है। वो चेक करता है, अगर गलत है तो उसको डाउनलोड ही नहीं करेगा, आपको एरर बता देगा, आपके पास लिंक पर आ जाएगा एरर लिखा हुआ। जब आपके एरर लिखा आएगा, इसका मतलब क्या है पता है, वो किसी कारण से वहां लिखा रहेगा सिक्योरिटी एरर, जब सिक्योरिटी एरर लिखा रहता है, इसका मतलब साफ समझ जाइए ये प्रॉक्सी फिल्टर होने में प्रॉब्लम है, इसके अंदर कुछ न कुछ है। लेकिन बहुत सारे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसे कि अगर आप मोबाइल में खोलेंगे राजस्थान सरकार की जो एसएसओ की जो उसकी वेबसाइट है, उसको आप मोबाइल में खोलेंगे, बहुत सारे मोबाइल में नहीं खुलती हो, इसका पता नहीं क्या रीजन है, पर इसका रीजन वही पता नहीं क्या, क्योंकि इसका या सॉरी ये जो फिल्टर का है यही आता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज से उसको ये कर रखी है, तो हर जगह नहीं खुल सकता, वो किसी किसी में खुल जाता है, किसी किसी में नहीं खुलता है, रेयर में नहीं खुलता है, बाकी खुलता है बहुत सारा में, ठीक है। तो ये कहना मतलब बता रहा हूं मैं समझाने के लिए कि इस तरह का होता है, ये कार्य करता है। तो वो अनधिकृत मतलब जिसको आपने परमिशन नहीं दी, वो आपके सिस्टम में ना पहुंचे, उससे बचाने के लिए भी आपका ये कार्य करता है प्रॉक्सी सर्वर। सुरक्षा मतलब आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। आगे क्या है, प्रॉक्सी सर्वर, सर्वर क्या है, हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब समझ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या दोनों का हो सकता है, दोनों हो सकता है, सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकता है, प्रोग्रामिंग में भी तो हो सकता है ना प्रॉक्सी सर्वर। हार्डवेयर में आप बीच में कुछ सिस्टम लगा करके उसके माध्यम से भी कर सकते हो, प्रॉक्सी सर्वर के आते हो, या दोनों का मिक्सिंग करके भी रख सकते हो प्रॉक्सी सर्वर को, ठीक है। आगे प्रॉक्सी सर्वर के उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है, क्या पर्पस है प्रॉक्सी सर्वर के, समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे, तो हमें हमारे एग्जाम के क्वेश्चन से मतलब है ना, हम कुछ समझ जाएंगे, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में क्या आएगा वो पॉइंट हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कोई उचित नहीं होगा ना, इसलिए हम उस चीज को फोकस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम टू द पॉइंट बैठे। आप कंटिन्यू बनिए, सच बता रहा हूं आपको एग्जाम हॉल में 100% क्वेश्चन मिलेंगे। अपने दोस्तों को लिंक शेयर नहीं करिएगा ना, फिर बोल गए हो ना करो करो, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ओ वैसा, हाँ आपने आपने नहीं किया, जाओ सब्सक्राइब करो पहले, अरे क्लास में चलने दो, साथ में सब्सक्राइब कर लो, यूं नीचे तो है बटन थोड़ा सा। चलिए क्या है, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो ये अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रतिबंधित करता है, ब्लॉकिंग अनवांटेड अनवांटेड वेब पेजेस और वेबसाइट्स, मतलब आप जो आपको उसको जो ब्लॉक मतलब वो जो साइट्स हैं कुछ भी, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, उसमें आपके आपके जो इसमें खुलने नहीं देता है, आपके सिस्टम में उसको खुलने नहीं देगा वेबसाइट को, क्यों से, जो गलत मकसद से तैयार की गई, अनवांटेड, अनवांटेड कितनी बार समझाओ, जो गलत मकसद से, अवांछित, याद रखना आपके हिंदी में अवांछित आएगा या अवैध भी आ सकता है, हिंदी अनुवाद किसी का अवैध, मैं लिख देता हूँ इसका एक और अनुवाद, अवैध, सॉरी ये गलत लिखा है, थोड़ा क्लियर लिख रहा हूं थोड़ा, ये अवैध जो है ना, अब दिखा दे रहा पूरा, अवैध लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको, ये अनवांटेड का अनुवाद अवैध भी कर सकता है और अवांछित भी कर सकता है, और एक और कर सकता है गलत मकसद से तैयार, ऐसे भी लिख सकता हूं सामान्य अगर भाषा में लिखे तो ये ध्यान रखना है ना।
मालवेयर तथा वायरस पर नियंत्रण स्थापित करता है कौन? प्रॉक्सी सर्वर। आपके मोबाइल या कंप्यूटर इसके अंदर सिस्टम के अंदर मालवेयर ना आए, उससे बचाया जाए आपको, और वायरस आपके सिस्टम के अंदर ना घुसे, इससे बचाने के लिए भी ये प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। ये इसका कार्य है, ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, उसका बता रहे हैं अभी हम। और क्या है? मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखता है, मतलब उसकी प्राइवेसी को बनाए रखता है, उसकी प्राइवेसी को जाने देता है। कैसे जाने देगा? जब बाहर वाले को आने की परमिशन नहीं है तो आपकी प्राइवेसी जाएगी कहां? उसको सेव हो रहा ना। तो यही बोलना चाह रहा है यहाँ पर कौन? ये प्रॉक्सी सर्वर के लिए डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। अगर आपका सिस्टम हैक नहीं हो रहा है, आपके अंदर वायरस नहीं आ रहा है, और जो जिस वेबसाइट पर आप जाना चाह रहे हो उसमें वायरस जो गलत डेटा है उसको आने नहीं दे रहा, तो आपकी जो डेटा है उसकी सर्चिंग पावर ज्यादा रहेगी, आपको जल्दी लाके डेटा पहुंचा देगा वो, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर आपका जल्दी चेक करके जल्दी आपको दे देगा, वो गलत चीजों को आने देगा। अगर प्रॉक्सी सर्वर नहीं है और आपके अंदर आपके इस मोबाइल या लैपटॉप के अंदर वायरस घुस गया या कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा? वो डेटा सर्च आपका सिस्टम चलेगा नहीं, रुक रुक चला। क्यों? क्योंकि वो जो वायरस है वो आपकी जो सर्च कर रहा है उसको क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है, वो समझ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, वो अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अगर ये होगा ही नहीं, आपके पास आने नहीं देगा, तो ये कार्य जल्दी हो जाएगा। मैंने हर तरीके से समझाने की कोशिश की आपको, जिस तरीके से आप समझ सकते हो ना वो तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं, मैं बताऊंगा क्वेश्चन आपको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। वर्गीकृत डेटा मतलब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्टिंग क्लासिफाइड डेटा आदि आदि, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो आपको प्रोटेक्ट करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, किसको? जो आपके डेटा है, जो भी आपके मोबाइल सिस्टम के अंदर डेटा रखा है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कुल मिला के ये बात समझ में आपको आ गई होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से कुकीज और प्रॉक्सी सर्वर समझ में आया होगा। मैंने छोटी क्लास ली, दोनों टॉपिक करवाए, इसका रीजन है क्योंकि ये सब मिक्स होंगे। अभी देखे जाओ आप, सभी की एक जैसी टर्म आएगी ना, फिर आप बोलोगे यार सर ये तो सब इधर उधर जा रहे हैं, खिचड़ी बन रही है। उसको बचाने का एक ही तरीका ढूंढना है, दो दो तीन तीन टॉपिक करके छोटी छोटी क्लास देके आपको ये करवा देना याद, कि इसी तरह से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और आखिर में क्या करूंगा, आखिर में क्लास छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं एक अलग से, उसमें इन सबका कंपेरिजन की पॉइंट निकाल कर आपको फिर से दे दूंगा। ओके, वो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, है ना। चलिए, और राइट, हाँ, जो पहली बार आए हैं हमारे यज्ञ विद्या में, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, देन नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ओके, ये प्ले लिस्ट रखी हुई है, अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं की तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। करंट अफेयर की भी यहाँ रखी हुई है, आप वो देख सकते हो। और स्टैटिक जीके आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस का है, हालांकि इसकी वैकेंसी अभी वापस री एग्जाम हो रही है, तो ये वहां काम आना है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 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 एक और क्या है, ये स्टैटिक जीके वही रहेगा आपके लिए भी, तो आप इसको कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके साथ आपको पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मिले, देखो ये क्या है, कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपकी वेबसाइट है हमारी www.yajnavidya.com। आप यहाँ जाएंगे, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, आप सर्च करना, इससे मिल जाएगा गूगल पे जाकर के। देन ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, कौन सा? @यज्ञविद्या जो है टेलीग्राम, ये ज्वाइन करेंगे। बस ये सर्च करना, आपको ज्वाइन कैसे करोगे? सर्चिंग पॉइंट में जाना आपने इसमें, और वहां लिखना @यज्ञविद्या, ये यहाँ जो लिखा है इसे लिखना, आपको वहां आ जाएगा नाम, उस पर जाना और ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लेना। दोस्तों जैसे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है ना, तुरंत वहां पीडीएफ डाल दिया जाता है, तुरंत डाल देते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समस्या हो तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी डाल सकते हो। देन क्लास के शुरुआत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखना, आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। क्लास के शुरुआत में रहते हैं, दूसरा नंबर स्लाइड होती है, वहां देखना साइड में, इधर साइड में मोबाइल नंबर लिखे हैं, मैं बताता हूँ क्लास में, किसी किसी क्लास में नहीं बताता हूँ, लेकिन वहां मोबाइल नंबर है, आप वहां से कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में भी रहते हैं, मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं, वहां से भी आप निकाल सकते हो, वहां से भी आप बात कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास, इसके लिए एक कमेंट जरूर करना। और हाँ, जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर आपको देना है, और अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर करना। आज मैंने क्लास में बीच बीच में बार बार बोला, यानी कि आपको लिंक शेयर करना, मैं शुरुआत से नहीं बोल रहा हूं, तो आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो, ये तो गलत है ना। चलिए ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, कैसा लगा लेक्चर, अच्छा लगा हो तो। ठीक, मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।